सरगोशियों का जंगल। एक खामोश और पहाड़ों से घिरे हुए गांव में एक बहादुर लड़की लायरा रहती थी। उसके नरम भूरे बाल चुटिया में बंधे होते और उसकी आंखों में एक चमक रहती थी, जैसे वो दुनिया का हर राज जानना चाहती। उसका छोटा भाई अरुण 8 साल का सुनहरी बालों वाला शौक और हंसी से भरा हुआ बच्चा था। वो हमेशा हाथ में अपनी बांसुरी रखता था। एक दिन सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी, बनफशी और सोने के रंगों से भर गया था। हल्की हवा में चूल्हे की लकड़ी का धुआं महक रहा था। लायरा और अरुण घर के बाहर खेल रहे थे कि जंगल से एक मध्यम सी आवाज़ आई। अरुण खटक गया। इसकी आंखों में तजस्सुस छलकने लगा। लायरा ने हंसकर कहा, चलो अंदर चलते हैं, रात हो गई है। ऐसे में वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया कि इसके हाथ में लकड़ी की एक छड़ी थी और उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, रात के वक्त जंगल ना जाना बच्चों, वो जंगल याद रखता है कि कौन इसमें गया था। लायरा ने मुस्कुरा दिया, मगर अरुण की आंखों में वो सरगोशी गूंजती रही। चांदनी कमरे में बह रही थी। अरुण खिड़की के पास बैठा अपनी बांसुरी घुमा रहा था। अचानक फिर वही सरगोशी हुई। इस बार आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। अरुण बाहर निकला और धुंध में गायब हो गया। जब सुबह हुई तो लायरा ने देखा अरुण का बिस्तर खाली पड़ा है, खिड़की खुली हुई है और उन पर छोटे छोटे कदमों के निशान पड़े हुए हैं। वो दौड़ती हुई बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा पूरा गांव जाग रहा था। लोग खौफजदा थे और किसी की आवाज़ आई, फिर एक बच्चा जंगल ने ले लिया। लायरा का दिल दहल गया। अपने भाई का लाल रुमाल कलाई पर बांधा, लालटेन उठाई और ठान ली, अगर जंगल ने उसे लिया है तो मैं उसे वापस लेके आऊंगी। जैसे ही वो दरख्तों के अंदर दाखिल हुई, दुनिया ही बदल गई। हवा सर्द, पत्ते नीले और ज़मीन से धुंध उठ रही थी। वो दरख्तों की छाल के नीचे हल्की सब्ज रोशनी बह रही थी। दरख्त बातें कर रहे थे। एक दरख्त बोला, वापस जाओ लड़की, वरना ये जंगल तुम्हें भी याद रखेगा और कभी नहीं भूलेगा। मगर लायरा नहीं रुकी और चलती जा रही थी। अचानक धुंध में 2 चमकते हुए भेड़िए ज़ाहिर हुए। इनके जिस्म रोशनी के बने थे। एक गराया, दूसरा सर झुकाकर आगे बढ़ा। लायरा ने कहा, मुझे रास्ता दिखाओ, और वो भेड़िए आगे चलने लगे। कुछ देर बाद वो एक स्याह नदी के पास पहुंची। पानी बिल्कुल आईने की तरह साफ था, जिसमें आसमान के सितारे चमक रहे थे। फिर अचानक नदी के पास में अरुण का अक्स नजर आया। वो रोता हुआ मदद के लिए पुकार रहा था। लायरा चीखी और नदी के पत्थरों पर कदम रखकर आगे बढ़ने लगी। धुंध में से एक लंबा शख्स नमूदार हुआ, चांदी के चौके में आधा चेहरा धाती नकाब में छुपा हुआ। इसकी आवाज़ गूंजी, कोई भी इस जंगल से बगैर कीमत के अता किया नहीं निकलता है। और इसके साथ ही वो शख्स अपने चेहरे से निकाब हटा देता है। आधा चेहरा इंसानी, आधा स्याह, आंखों में उदासी। मैं इस जंगल का निगहबान था। मैंने इसकी ताकत अपने लालच के लिए इस्तेमाल की और जंगल ने मुझे ये बना दिया। दरख्तों में से सुर्ख रोशनी फूटने लगी। हवा में फरियाद भरी आवाज़ें गूंजने लगी। लायरा ने देखा अरुण एक शीशे के खोल में बंद है, दरख्त की शाख से लटका हुआ। लायरा सोने की रोशनी में खड़ी हुई। इसके आंसू ज़मीन पर गिरे तो चमकने लगे। इसने चीख कर कहा, मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे ले लो। पूरी फ़िज़ा जैसे लर्ज़ उठी। दरख्तों की जड़ों में रोशनी दौड़ने लगी। नकाब पोश शख्स का दिल नरम पड़ गया। हवा में एक रोशनी का तूफान उठा। शीशा टूट गया। अरुण ज़मीन पर गिरा, सांस लेता हुआ। नकाब पोश शख्स मुस्कुरा दिया और जंगल खामोश हो गया। सूरज की पहली किरण दरख्तों पर पड़ी। हर पत्ता सुनहरी हो गया। परिंदे गाने लगे। नकाबपोश शख्स अब जवान और इंसानी रूप में मुस्कुरा रहा था। तुमने हमें आज़ाद कर दिया। इसका जिस्म चांदी की धूल बनकर हवा में तहलील हो गया। अरुण ने लायरा को गले लगा लिया। तुम मेरे लिए आई?
हमेशा जंगल की सरगोशी अब लोरी बन चुकी थी। वो गांव वापस पहुंचे लोग हैरान थे और जंगल पहली बार बिल्कुल पुरसुकून था। बाज़-औक़ात सबसे बड़ी बहादुरी वो होती है जो खौफ के अंदर जन्म लेती है। अंधेरा हमेशा रोशनी के सामने झुक जाता है।